हेलो बच्चों, आकाश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा नाइन्थ की साइंस। चैप्टर का नाम है गति। गति होता क्या है? हमारा अध्याय का नाम है गति। हमने गति को गति में आज हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है वेग। इससे पहले कि हमने क्लासों में वेग तक अध्ययन कर चुका है, हम वेग तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और वेग को जानते। वेग है क्या? वेग को थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन और समय। विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग की अगर मैं मात्रक की बात करूं, वेग का मात्रक होता है मीटर और सेकंड। समय का मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है वेग मीटर पर सेकंड। विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। और वेग की राशि में बात करूं, वेग कैसी राशि है? यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी? सदिश राशि। एक ऐसी राशि सदिश राशि है। तो भाई वेग हमने पढ़ चुके थे, इससे पहले की क्लास में हमने वेग तक अध्ययन कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है औसत वेग क्या होता है। औसत वेग होता क्या है? औसत वेग होता क्या है? आज हम औसत वेग को समझने वाले हैं। औसत वेग क्या होता है भाई? अगर मैं बात करूं औसत की, औसत वेग किसी भी व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे जो समय होते हैं ना, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय, और विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? औसत वेग। क्या? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग होता है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या है औसत वेग? औसत वेग बराबर होता क्या? औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगा समय। और क्या है? विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। विस्थापन को करने में लगा कुल समय, ये हमारी परिभाषा है। कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय जो होते हैं, लगा कुल समय। औसत वेग कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं।
शायद आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है त्वरण। हमारी अगली हेडिंग है त्वरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी अगली हेडिंग है त्वरण। त्वरण होता क्या है? त्वरण होता क्या है? पहले लिखते हैं त्वरण। त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन। त्वरण हमारा क्या? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं त्वरण? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है क्या? इसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ से अगर परिभाषा सूत्र लिखूं, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। वेग को परिवर्तित करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन और लगे समय, वेग को परिवर्तित करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो क्या है यहाँ से हमारा? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और लगा समय और समय। वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को या समय दर को लिखते हैं वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे व्यक्त करते, ये हमारा हो जाएगा सूत्र। तो क्या है? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका इसे ए से क्या करते हैं? इसे ए से व्यक्त करते हैं। त्वरण बराबर होता क्या है? त्वरण बराबर होगा क्या है? वेग परिवर्तन बटे में समय। वेग परिवर्तन बटे में समय। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वेग परिवर्तन की दर, समय को ही हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं? वेग परिवर्तन को हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपान टी। और इसके स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा v माइनस यू अपान में टी। डेल्टा वी होता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक। अंतिम में से हम प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं, हमारा वेग में परिवर्तन मिलता है। तो क्या होता है? डेल्टा वी बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसे हम v को क्या कहते हैं? अंतिम वेग कहते हैं। और u को प्रारंभिक वेग कहते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। त्वरण, इसलिए u को हम क्या कहते हैं? v को ना हम लिखते हैं, ये हमारा है त्वरण। ये हो जाता है त्वरण। यहाँ पे लिख लेते v क्या है? यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख लेते हैं। v है अंतिम वेग और u क्या है? प्रारंभिक। u v क्या है? हमारा अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, हमारा वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। वेग में तो a बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपान में डेल्टा t। यहाँ से v डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं? v माइनस में u और अपान में t। अब v क्या है? अंतिम वेग है और u हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या है? मात्रक। यहाँ पे लिखते हैं मात्रक। इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड।
और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति, ये लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि, त्वरण भी क्या है, सदिश, क्या एक सदिश राशि है। शायद आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्या है, प्रकार। त्वरण के प्रकार में हमें मिलेगा हमारा त्वरण का प्रकार। त्वरण दो प्रकार के, त्वरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक त्वरण, पहला हमारा त्वरण, दूसरा हमारा ऋणात्मक। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब वेग क्या होता है, बढ़ता है, दिशा में क्या होता है, वेग बढ़ता है। हाँ, वेग दिशा में क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ेगा तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा। वेग जब घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, धनात्मक त्वरण क्या होता है, वेग दिशा में, तो इसे क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, वेग जब घटता है, वेग क्या होता है, जब घटता है, वेग और इसे ही हम क्या कहते हैं, जब ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण आपको समझ में आएगा। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब वेग की दिशा, जब अगर हम गति कर रहे हैं, धनात्मक त्वरण क्या है, वेग जब हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। पहले धीरे धीरे चल रहे, जैसे अभी ऐसे चल, एक बैग तेज तेज चलने लगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वेग बढ़ जाएगा। वेग जब बढ़ेगा तो हम कहेंगे ये धनात्मक त्वरण हुआ, धनात्मक त्वरण हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। इसी दिशा में अगर क्या करें, इसी दिशा में अगर क्या हो जाए, ये कुछ देर के बाद ये कितनी स्पीड से जाने लगे, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगता है, तो हम कहेंगे ये धनात्मक त्वरण है। क्या, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, इसका वेग उसी दिशा में क्या हो जाए, वह सेम दिशा होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्पीड, इसका वेग बढ़ गया। जब वेग बढ़ेगा तो हम कहेंगे धनात्मक त्वरण हुआ है। यदि अगर ये 15 की स्पीड से जा रहा है, अगर इसके 15 की स्पीड से जा रहा है, कुछ समय बाद इसका वेग घट करके कितना हो जाए, 10 हो जाए, पहले की तुलना में क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस मंदन वेग क्या हो गया, घट गया, वेग घट गया, तो हम कहेंगे इसे ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफी, अब इसका ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफीय प्रदर्शन, पहले हम एक समान वेग का ग्राफिक प्रदर्शन देखेंगे, इसके बाद असमान वेग का ग्राफिक प्रदर्शन देखेंगे। पहले एक समान वेग का लेते हैं, ग्राफिक दूरी समय ग्राफ लेते हैं, दूरी समय ग्राफ, ग्राफिक प्रदर्शन में लेते दूरी समय ग्राफ। हाँ, क्या है, दूरी
समय ग्राफ। इसमें हम देखेंगे क्या है, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे लेते समय और यहाँ पे लेते दूरी, एक समान, यहाँ लेते एक समान चाल, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं असमान चाल, और यहाँ पे हमारी लेंगे दूरी, और यहाँ पे हमारा समय। चलिए देखते हैं, यदि अगर कोई भी वस्तु रहेगी समान समय अंतराल में समान समान दूरियां तय करेगी, जैसे अगर मैं बात करूं ये एक घंटे में, अगर मैं बात करूं समय यहाँ पे, अगर वो एक घंटे में क्या कर रहा है, एक घंटे में अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय की, एक घंटे में कोई 1 किलोमीटर की, फिर दूसरे घंटे में यहाँ पे लेनी है और 1 किलोमीटर में लेनी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर, और तो अगले दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर, अगले तीसरे घंटे में 3 किलोमीटर, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हर एक घंटे में वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, हर एक घंटे में वो 1-1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर इसे हम ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाएं, ये हो जाएगा ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ये हमारा हो जाएगा एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ, एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ। एक घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले एक घंटे में फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले एक घंटे में फिर वो अगले 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ये इससे क्या है, एक समान चाल क्या कहती है, जब कोई वस्तु एक समान चाल में, ये एकदम क्या होगा, एकदम सीधे से जाएगा, एकदम सीधे से जाएगा, कोई कर्व नहीं रहेगा एक समान चाल में। अगर वही हम असमान चाल की बात करें, मतलब समान समय अंतराल में अगर भिन्न भिन्न दूरियां तय करें, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये हमारा क्या है, असमान चाल का ये वेग समय ग्राफ है। क्या है, दूरी समय ग्राफ क्या है, असमान चाल। ये हमारा क्या है, ये हमारा समय है, वो भी किसमें, घंटे में लिया गया, और ये दूरी दी गई, ये क्या है, दूरी, वो भी किसमें, किलोमीटर में। वो एक व्यक्ति, एक पिंड है जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 1 घंटे में वो जा रहा है कितना, अगले वो 1 घंटे में वो जा रहा है 1.5 किलोमीटर, फिर वो अगले 1 घंटे में वो जाता है 3 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में जाता है वो 5 किलोमीटर। हाँ, इस प्रकार से ये ग्राफ बन रहा है। हर एक घंटे को अलग अलग दूरियां क्या कर रहा है, तय कर रहा है, हर एक घंटे को अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से वक्र में जा रहा है। एक समान चाल का सीधा सा ग्राफ बनता है, और इसका रेंडम में बनता है। ये शायद आपको समझ में आएगा। आप इसके स्टार्ट मारना चाहते मार लीजिए। हाँ, हमारी अगली हेडिंग है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ है भाई, क्या बनाते हैं,
पहले हमारा वेग था u, यहाँ पे u था, ये बढ़ करके हमारा वेग का कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, v हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। ये हमारा क्या है, वेग समय ग्राफ है। ये हमारा क्या है, समय। समय में परिवर्तन के साथ साथ क्या हो गया, वेग हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारा वेग क्या हो गया, पहले वेग यहाँ पे था, अब हमारा वेग क्या हो गया, बढ़ गया है। यदि अगर वेग ना बढ़े, यदि अगर हमें वेग ना बढ़ रहा, हमारा वेग नहीं बदल रहा है, वेग नहीं बदल रहा है, तो हमारा त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य मिलेगा। त्वरण क्या, वेग में परिवर्तन ना हो तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। क्या है, त्वरण हमें कैसे प्राप्त होता है, ग्राफ की ढाल से। त्वरण हमें कैसे होता है, त्वरण क्या है, ग्राफ की ढाल से मिलता है। ग्राफ की ढाल से हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। ग्राफ की ढाल से हमें क्या मिलता है, त्वरण। अब दूसरा क्या है, विस्थापन। विस्थापन बोले तो विस्थापन, हाँ, विस्थापन हमारा क्या है, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या है, विस्थापन बताता है। ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। ये ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन बताता है। यदि अगर वेग क्या हो, वेग ना बदले, यदि अगर हमारा वेग ना बदले तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। यदि नोट में लिखते हैं, यदि वेग परिवर्तित नहीं होता तो त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होता होगा। यदि वेग परिवर्तित नहीं होता है तो त्वरण शून्य होता है। अगर वेग परिवर्तित नहीं, वेग नहीं बदले तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। वेग अगर नहीं बदलेगा तो हमारा त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। शायद आपको ये समझ में आएगा, वेग समय ग्राफ आपको शायद समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमें पढ़ना है गति के समीकरण। क्या है, गति के समीकरण। क्या है, गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण, हाँ, सीधी रेखा में समान त्वरण के लिए, सीधी रेखा में समान त्वरण के लिए, अगर मैं बात करूं सीधी रेखा में समान त्वरण के लिए, सीधी रेखा में समान त्वरण के लिए ये जो समीकरण में प्राप्त होंगे। हाँ, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। हमारा समीकरण क्या, गति का तीनों गति के तीन समीकरण होते हैं, क्या क्या होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा क्या है, तीसरा का v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, यहाँ से हमारा ये सारे तीनों समीकरण होते हैं और इसमें से हमारा क्या क्या है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ v बराबर, v क्या होता है, v हमारा है v अंतिम वेग होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग, v क्या कहलाता है, अंतिम वेग कहलाता है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। u हमारा क्या है, u प्रारंभिक, और इसके बाद v हो गया u a क्या है हमारा, त्वरण, a त्वरण और t समय, v हो गया, u हो गया, a हो गया, t, s क्या है, s हमारा है, s दूरी, क्या है, दूरी। ये हमारा क्या है, गति के तीनों समीकरण, और उसमें जो अवयव यूज हुए वो इसके नाम है, क्या है, v हमारा क्या अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय, s दूरी कहलाता है। तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पे हम बहुत सारे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। शायद आपको यहाँ तक, आप इस जितने भी समीकरण आप इसको याद कर लेना, इससे अगली क्लास में हम इस सभी जितने भी फार्मूले हैं, सभी फार्मूले पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। हमारी अगली हेडिंग है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई भी वस्तु एक समान वृत्तीय गति, जब कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर समान वेग से क्या करती है, गति करती है, समान चाल से चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे एक समान चाल से चलती है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति करती है। क्या है, जब कोई भी वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी क्या व्यक्ति एक समान वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, यहाँ से गति कर रहा है। अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ से वृत्ताकार पथ पर अगर कोई गति कर रहा है, यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से अगर वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यहाँ से कोई गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ, अगर इस पथ पर अगर कोई भी वस्तु निश्चित चाल से, निश्चित गति से क्या करें, समान गति से क्या करें अगर चले, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इस वृत्ताकार पथ पर अगर समान
गति से कोई चले तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसका वेग हम कैसे निकालते हैं, इसका वेग हम कैसे निकालते हैं, एक समान वृत्तीय गति का वेग कैसे निकालते हैं, वेग कैसे निकलेगा, वेग एक समान वृत्तीय गति का वेग। अगर मैं वेग की बात करूं क्या होगा, ये किस पथ पर गति कर रहा है, किस पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी, यहाँ से वृत्त की एक चक्कर पूरा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि यहाँ से जारी में लिखेंगे 2 पाई r अपान में t। ये इसका क्या है, इसका सूत्र वृत्ताकार पथ पे गति करने का सूत्र है। शायद आपको समझ में आया होगा। ये r जो हमारी क्या है, इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या। जहां r क्या है, जहां r क्या है, जहां वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है। और समय, जो समय हमारा क्या है, और समय हमारा क्या, एक चक्कर में जो समय, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, टी जो है एक चक्कर को पूरा करने, और टी जो है, और टी एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय क्या है भाई, क्या है, वृत्तीय गति। जब कोई भी वस्तु एक समान चाल से या एक समान गति से या एक समान वेग से एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है, जब वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारा वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वृत्तीय गति के, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका इस चाल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर चल रहा है, ये व्यक्ति या वस्तु जो वृत्त की परिधि पे गति कर रहा है, तो सूत्र क्या, दूरी क्या बनेगी, दूरी बटे विस्थापन को या दूरी को, दूरी बटे समय होता है ना। तो ये कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर मारने में कितनी दूरी तय कर रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर। और एक चक्कर मारने में वो कितना समय ले रहा है, टी। तो यहाँ जो लिखा है, जहाँ r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और t एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारे प्रश्नों के साथ।